श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं, इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर आज हम बात कर रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा जिला बागेश्वर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत डॉक्टर केवलानंद कांडपाल जी से। सर आकाशवाणी देहरादून में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केवलानंद कांडपाल है। वर्तमान में मैं राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा जनपद बागेश्वर के विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थित हूँ। इससे पूर्व मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी कपकोट ब्लॉक में जो एक अति दुर्गम क्षेत्र का विद्यालय था, वहाँ पे प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थित था और वहीं कार्य करते हुए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुख्यतः मुझे जो ड्रॉप आउट बच्चियां थी उनको मेन स्ट्रीम करने के संदर्भ में दिया गया और मेरा मुख्य फोकस यही था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई किसी तरह से छूटनी नहीं चाहिए। वहाँ के क्षेत्रीय परिवेश में बच्चों की कम उम्र में शादी होने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती थी, तो इसमें मैंने कुछ कोशिश की तो उसका परिणाम ये रहा कि कई जो ड्रॉप आउट बच्चियां थी वो मेन स्ट्रीम हुई। वर्तमान विद्यालय में भी मेरा मुख्य सरोकार यही है कि बच्चों की कम से कम इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई लिखाई है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए और मेरा मानना है कि यदि 12वीं तक परीक्षा पास कर लेती है, अध्ययन कर लेती है, तो आगे के अध्ययन के पास दरवाजे खुल जाते हैं। उसमें वो जरूरी आत्मविश्वास आ जाता है कि उसे अपनी परीक्षा या पढ़ाई लिखाई आगे भी जारी रखनी है। सर, आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो इस अवसर पर चर्चा करने के लिए मुझे जो अवसर मिला उसके लिए आकाशवाणी केंद्र देहरादून का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। दरअसल वर्ष 2018 की 16 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में पहली बार ये कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। वर्तमान वर्ष में क्रम से 6वां संस्करण है और 5वां वर्ष हम इसका एक तरह से मना रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बच्चों में परीक्षा को लेकर जो एक भय, तनाव और दुश्चिंता व्याप्त रहती थी उसको कम करने में बहुत हद तक ये उपयोगी रहा है और बच्चे इस बात को आत्मसात करने लगे हैं कि पढ़ने लिखने के क्रम में परीक्षा भी एक उसका अभिन्न हिस्सा है और परीक्षा में सफल होना ही एक अंतिम लक्ष्य नहीं है और बच्चों को इस तरह की परीक्षाएं आगामी जीवन में बहुत बार देनी होंगी। इसलिए परीक्षा के प्रति एक सकारात्मकता का भाव और उसको उत्सव और एक आनंद के साथ इसमें प्रतिभाग करने के लिए बच्चों को तैयार करने में इसमें बहुत अच्छी मदद मिल पा रही है। जी सर, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वह छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त रखने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दरअसल इसके परीक्षा पे चर्चा के जो उद्देश्य हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताए थे अपने शुरुआती कार्य, तो उसमें यह था कि परीक्षा के प्रति एक सकारात्मक भाव उत्पन्न करना है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में उमंग और उत्साह का भाव बनाए रखना है और परीक्षा के प्रति एक सजगता का भाव उत्पन्न करना है। और ये परीक्षा के पूर्व ही नहीं बल्कि परीक्षा से पहले पढ़ाने लिखाने के क्रम में ये लगातार चलते रहना चाहिए और परीक्षा विद्यार्थियों में परीक्षा संबंधित तनाव को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि सुझाई गई है वो ये है कि हम माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें, जिसमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति हम सजग रहें, अपने व्यवहार के प्रति सजग रहें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम वर्ष भर परीक्षा की तैयारी में एक तरह से हम सन्नद्ध रहते हैं, जुटे हुए रहते हैं। अगर हम वर्ष भर हमारा पढ़ने लिखने का क्रम अपने जो है सजगता के साथ होता रहता है तो परीक्षा के दिनों में हमें कोई तनाव नहीं होता। इसमें कई गतिविधियां भी सुझाई गई हैं, जैसे मांसपेशी विश्राम तकनीक और परीक्षा को लेकर एक स्लोगन लेखन, जिससे बच्चे अपने तनाव और दुश्चिंता को अभिव्यक्त करते हैं। तो उस समय अंदाज लग जाता है कि बच्चों को कहाँ और किस तरह से काउंसलिंग करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ये कार्यक्रम वर्ष भर चलते रहने चाहिए और जिस विद्यालय में वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ राजकीय इंटर कॉलेज मंडलसेरा में, वहाँ पे बाल सखा कार्यक्रम के तहत और एक गाइडेंस काउंसलिंग सेल है। तो उसमें हम जब बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एक अनिवार्य हिस्सा ये भी होता है कि परीक्षा को लेकर जो उनमें दुश्चिंता है, एंजाइटी है, तनाव है, उसके बारे में भी लगातार बातचीत की जाए। और तीसरा एक कार्यक्रम इसमें सुझाया गया है आर्ट थेरेपी। दरअसल मैं इमोशनल थेरेपी के रूप में देखता हूँ और उसका बेसिकली ये है कि इसमें जो है माइंडफुलनेस की जो एक्टिविटी है, सेल्फ अवेयरनेस की जो एक्टिविटी है, उस पर लगातार हम काम करते हैं गाइडेंस काउंसलिंग के तहत। दूसरा जो एंजाइटी के जो कारण है, दरअसल होता है कि जब बच्चा पढ़ने लिखने के क्रम में अगर किसी
कंसेप्ट को, किसी तथ्य को समझ नहीं पाता तो वो तनाव का अनुभव करता है। और वो समझ नहीं पाता तो उसके बाद एक विकल्प रहता है कि उसे रटे। रटना हमेशा जो है दुश्चिंता को बढ़ाता है, तो उसको कारणों को पहचान करना। तीसरा, स्ट्रेस जो उत्पन्न होता है उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए आवश्यक कौशल को विकसित करना। अगर हम स्ट्रेस को पहचान जाते हैं, अपने एंजाइटी के कारणों को पहचान जाते हैं, निश्चित रूप से क्रमशः बच्चे वो कौशल भी विकसित कर लेते हैं कि हमें अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करना है। एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूं। यदि मान लीजिए विज्ञान विषय के किसी संबोध में बच्चे को अवधारणा स्पष्ट नहीं हुई तो उसके एंजाइटी का कारण हो सकता है और धीरे धीरे वो तनाव का कारण भी बनेगा। अगर ये परीक्षा में आ गया तो मैं कैसे लिखूंगा। अगर हम इसको पहचान पाए, बच्चा अपने तनाव को बता पाए शिक्षक के सामने, तो निश्चित रूप से शिक्षक फिर दूसरे तरह से उसके साथ काम कर सकता है। क्योंकि ये तो हम सभी मानते हैं शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कि हर एक बच्चा एक तरह से नहीं सीखता, अनेक तरह से बच्चे सीखते हैं और हर बच्चे के सीखने और समझने का स्तर अलग अलग होता है। तो इसमें वर्ष भर कक्षा में काम करने की जरूरत है। यदि शिक्षक विजिलेंट हैं बच्चे के व्यवहार के लेकर तो निश्चित रूप से उसकी मदद वर्ष भर कर पा रहे हो। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत सही बात कही। आपके विद्यालय से इस कार्यक्रम के लिए कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है? मैम, इस बार हमारे बोर्ड परीक्षा में 108 बच्चे सम्मिलित होने वाले हैं, जिसमें 10वीं की परीक्षा 41 बच्चे 41 बच्चे देंगे और 12वीं की परीक्षा 67 बच्चे देने वाले हैं। तो उसमें लगभग 50% बच्चों ने प्रतिभाग किया। ये कम होने का कारण यह है कि हमारे जो विद्यालय के शहरी क्षेत्र है तो वो दूरस्थ गांव में बसा है, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी एक इशू है। दूसरा, हमारे विद्यालय में लगभग 90% जो छात्र छात्राएं हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। उनके पास संसाधनों का बहुत अभाव है। ये जो 50% भी हो पाया है तो विद्यालय में अध्यापकों ने अपने फोन के माध्यम से इनको रजिस्टर्ड कराया है। जी बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर, जल्द ही बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं और परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं में तनाव दिखाई दे रहा है। आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से आप इस विषय पर बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आगामी 16 मार्च से परीक्षाएं, हमारी बोर्ड परीक्षाएं बच्चों की होने वाली हैं और बोर्ड परीक्षाएं निश्चित रूप से बच्चों में एक तनाव का कारण बनी रहती है। उसके कई कारण जो मैं चिन्हित कर पाता हूं। पहला तो हम शिक्षक या अभिभावक के रूप में बच्चों से अपेक्षाएं ज्यादा उनके ऊपर लाद देते हैं। जिस स्तर का बच्चा सीखने के स्तर पर है उससे ज्यादा अगर हम अपेक्षाएं उन पर ला देंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में तनाव होगा, एक दुश्चिंता उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला संदेश तो मेरा सभी अभिभावकों से और शिक्षकों से यही है कि बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ बिल्कुल भी हमने नहीं लादना है। दूसरा, अभिभावकों के लिए ये संदेश है कि बच्चों के खान पान, उनके स्वास्थ्य और उनकी दिनचर्या पे सतत निगरानी रखनी है। और ये परीक्षा के दिनों में ही नहीं बल्कि ये तो वर्ष भर ही होना चाहिए, लेकिन परीक्षा के दिनों में विशेषकर इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का खान पान एकदम अच्छा होना चाहिए, पोषक होना चाहिए और बच्चे का स्वास्थ्य एकदम अच्छा होना चाहिए और बच्चे का व्यवहार से हमें ये पता लगना चाहिए कि उसमें कोई भी तनाव या दुश्चिंता का लक्षण तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो उनके साथ बैठ के बातचीत करें और उनसे कहें कि परीक्षा एक अवसर है और उसमें पास फेल होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने जो सीखा उसे कितने अच्छे ढंग से आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। और बच्चों के लिए मेरा संदेश है कि वर्ष भर यदि आपने सभी विषयों की पाठ्यचर्या में समझने के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई संपन्न की है तो कोई कारण नहीं है कि आप परीक्षा में असफल होंगे। और अगर ये आपके मन में विश्वास है तो किसी भी तरह का आपके मन में भय और दुश्चिंता नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने मनोबल को उच्च रखें, अपने खान पान और सोने के टाइम का पूरा ध्यान रखें और किसी भी तरह का अतिरिक्त तनाव मोल ना लें। क्योंकि जो वर्ष भर पढ़ लिया उसी के आधार पर आपको अपना प्रदर्शन करना है। इसमें अतिरिक्त तनाव लेकर आप अपने स्वास्थ्य और दुश्चिंता को बढ़ा लेते हैं, इसलिए दूर रहने की आपको जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, आपने आकाशवाणी देहरादून को अपना कीमती समय दिया और छात्र छात्राओं को इस मुश्किल वक्त पर बहुत अच्छे सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो अरे तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूँ, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।